वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे हम, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, वक्ता जो है किसी बात को कहता है, जो आदमी किसी चीज को कुछ कहता है तो उसकी कही गई बात को अगर हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो वाक्य कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और अगर उस कही गई बात में कुछ ग्रामर संबंधी नियमों का इस्तेमाल करके हम उस बात को दोबारा लिखते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखिए यहाँ मैं समझाता हूं आपको। अब ये सेंटेंस है, मोहन सेड टू अनिल। मोहन ने अनिल से कहा। ठीक, तो मोहन ने अनिल से क्या कहा उसको हमने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं। तो जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, अर्थात ये उसकी स्पीच है। ठीक, और जो कहने वाला व्यक्ति है जिसमें कुछ कह रहा है वो वाला भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डायरेक्ट वाक्य के दो हिस्से हैं, एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब इस वाक्य को डायरेक्ट स्पीच के इस वाक्य को जब हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या क्या हैं, वे नियम यहाँ लिखवाए गए हैं। देखिए, सबसे पहला नियम क्या है कि वाक्य में दिए गए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। वाक्य में दिए गए कॉमा, कॉमा कहाँ है, ये रहा कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा है। तो सबसे पहला काम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस कॉमा को और इस कॉमा को हटा देंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे कहा जा रहा है। जैसे मोहन ने अनिल से कहा तो अनिल ऑब्जेक्ट हो गया, रेखा ने राधा से कहा तो राधा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, से टू के स्थान पर लिख देंगे टेल, सेज टू के स्थान पर लिखेंगे टेल्स और सेड टू के स्थान पर लिखेंगे टोल्ड। ये टू तभी आएगा अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, वरना तो खाली सेज आ जाएगा। जैसे मोहन सेज इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, द प्रिंसिपल सेज स्टूडेंट्स मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। तो अगर टू भी दिया हुआ है तब होगा ये से टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टोल्ड। दो नियम हुए। अब तीसरा नियम हमारा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये वाला हिस्सा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है इसका कैसे पता चलेगा, अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे से है या सेज है तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, या हैज लगा हुआ है जैसे ही हैज सेड, वह कह चुका है तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। ठीक, या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में कैसे होगा, मोहन विल से, द प्रिंसिपल विल से। ठीक, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये पहले वाला हिस्सा रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका टेंस कैसे पता चलेगा, वर्ब को देख के। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो प्रेजेंट टेंस, सेकंड लगी हुई है तो पास्ट टेंस। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का काल नहीं बदलेंगे, अन्यथा पास्ट टेंस में होने पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब हम बदलते हैं, वो बाद में देखेंगे। अगला नियम क्या कहता है कि एसर्टिव वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा कि एसर्टिव वाक्य कौन से होते हैं। एसर्टिव वाक्य वे वाले वाक्य जिसमें कोई स्टेटमेंट कहा जाए या कोई डिक्लेरेशन कही जाए। ठीक, एसर्टिव वाक्य पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होते हैं। अगला नियम है एसर्टिव वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ दिया जाता है। दोनों को हम किससे जोड़ देंगे, दैट से, दोनों को दैट से जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, अनिल सेज टू रीना
मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक, तो सबसे पहले हमें जब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला नियम क्या था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। हमने ये वाले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, जो ये सेज टू था, सेज टू के स्थान पर क्या आ गया, टेल्स आ गया। तो अनिल टेल्स रीना, ये पूरा जो है सेज टू की जगह पे है टेल्स, तो इसलिए टू भी हटता है। अनिल टेल्स रीना, दोनों को जोड़ दिया हमने, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को हमने जोड़ दिया दैट से। दैट से जोड़ने के बाद बाकी का ये जो पूरा वाक्य है ये ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया हमने ज्यों का त्यों, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी तो इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो काल था, ये कौन सा काल था, ये प्रेजेंट था, क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है। तो ये हमने पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। दूसरा सेंटेंस देखो, राजू सेड टू मोहन, इसमें क्या है, सेड टू लिखा हुआ है। ठीक है, राजू सेड टू मोहन गांधी जी वाज ए गुड लीडर। तो इसमें हमने क्या किया, राजू जो कहते हो सेड टू के स्थान पर क्या लिख दिया, टोल्ड मोहन, राजू टोल्ड मोहन, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिख दिया, दैट, दैट गांधी जी वाज ए गुड लीडर। क्योंकि ये गांधी जी एक महान नेता थे, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो ज्यों का त्यों हमने इसको लिख दिया। हिस्टोरिकल ट्रूथ है ये, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, मोहन विल गो एंड से टू हिज फादर अनिल स्टोल द बुक। अनिल स्टोल द बुक, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा तो देखिए कैसे बनाएंगे, मोहन विल गो तो जो का त्यों रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो हम लिखेंगे मोहन विल गो एंड से टू बदल जाएगा किसमें, टेल में। मोहन विल गो एंड टेल हिज फादर, जोड़ेंगे हम किससे, दैट से। मोहन विल गो एंड टेल हिज फादर दैट, दैट से जोड़ दिया दैट, और बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों। बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों क्यों लिखा जाएगा ये वाला, इसकी हम काल क्यों नहीं बदल रहे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, स्टिल की सेकंड फॉर्म, लेकिन हम सेकंड फॉर्म को ज्यों का त्यों इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है। मोहन विल गो एंड से, ये फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल रहे, तो सेंटेंस बन जाएगा मोहन विल गो एंड से टू हिज फादर दैट अनिल स्टोल द बुक, अनिल स्टोल द बुक। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला वाक्य देखो, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच पहले है। आप ये देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले है, इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा पहले दिया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले पढ़ते हैं, हम क्या कहेंगे, अवर प्राइम मिनिस्टर सेज, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वो जो कुछ उन्होंने कहा, उनकी जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। उन्होंने कहा द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है इसे पहले ले आएंगे। दूसरी चीज इसमें नोट करने की ये है कि इसमें खाली सेज है, सेज टू नहीं है, तो टू नहीं है तो ये टेल या टेल्स में नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, सेज ही रहेगा। तो हमारा आंसर बनेगा अवर प्राइम मिनिस्टर सेज, अवर प्राइम मिनिस्टर सेज। ठीक है, और दैट लगा देंगे हम जोड़ने के लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। अवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट, अब ये उतार देंगे पूरा, द रिच मस्ट हेल्प द
पुअर, ठीक है। और यह एंड में हमने लगा दिया, लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। इसमें हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी हुई थी तो इसको हमने पहले ले लिया और दोनों को हमने दैट से जोड़ दिया, दोनों को हमने दैट से जोड़ दिया और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच उतार दी। तो ये वाक्य बन गया इनडायरेक्ट। तो इसमें हमने ये देखा कि ये जो था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी, इसीलिए ये ज्यों का त्यों लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, रेखा हैज सेड, रेखा हैज सेड, रेखा कह चुकी है। ध्यान देने की बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो रेखा हैज सेड, रेखा कह चुकी है। क्या कह चुकी है, जो कुछ उसने कहा है उसकी बात को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम इसका तो कैसे बनेगा, रेखा हैज सेड, दोनों को जोड़ देंगे हम दैट से, रेखा हैज सेड दैट मोहन वाज एब्सेंट यस्टरडे, मोहन वाज एब्सेंट ऑन मंडे, मोहन वाज एब्सेंट ऑन मंडे, फुल स्टॉप। तो वाज का वाज ही लिखा हमने। क्यों लिखा वाज का वाज, इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी ये प्रेजेंट टेंस में थी, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम वाक्य को दैट लगा करके कॉमा हटा करके ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों हमने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या बदलाव हमें करने पड़ते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच का काल हम देखेंगे कि वो कौन सा है और उस हिसाब से परिवर्तन करेंगे। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इज, एम या आर दिया है तो इज, एम, आर के स्थान पर वाज या वर लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। डू नॉट या डज नॉट दिया है तो डू नॉट या डज नॉट की जगह पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और अगर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। और यदि डिड नॉट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज या हैव दिया गया है तो इन दोनों के स्थान पर हैड लगा देंगे। वाज या वर्ब के साथ अगर आईएनजी दी गई है तो हैड बीन प्लस वर्ब में जो आईएनजी दी गई है वो लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सम बॉयज आर डूइंग वर्क। तो हमने देखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें ये सेड टू लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। सेड का मतलब से की सेकंड फॉर्म, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो इसका मतलब हमें रिपोर्टेड स्पीच का काल बदलना है। पुराने नियम इस्तेमाल करते हुए हमने लिखा द टीचर सेड टू की जगह लिख दिया टोल्ड, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट से जोड़ दिया तो बन गया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट सम बॉयज। आर की जगह पे क्या लिखना है हमें, वर। आर की जगह पे क्या लिख दिया, वर, क्योंकि आर बहुवचन होता है और वर भूतकाल का बहुवचन है, तो हमने आर के स्थान पर लिख दिया वर। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट सम बॉयज वर डूइंग वर्क। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये है द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। इनडायरेक्ट बनाएंगे जब इसको तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। लिखेंगे हम द प्रिंसिपल सेड दैट। सेड इसलिए लिखा है, सेड का टोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें सेड टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो इसलिए हमने सेड का सेड लिखा। द प्रिंसिपल सेड दैट
द स्टूडेंट्स। अब डिड नॉट का मैंने आपको बताया कि डिड नॉट अगर दिया हुआ होता है तो डिड नॉट को बदल देते हैं हैड नॉट में, और जब हैड लिखा जाता है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो इसलिए लिखा है कंप्लीटेड। पूरा सेंटेंस बन गया, द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, रेखा राइट्स नीटली। राइट्स का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक। हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम करेंगे माई फ्रेंड सेड टू है इसमें, तो टोल्ड कर देंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट रेखा राइट्स। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म बदल देंगे। मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लिख देंगे, रेखा रोट नीटली। ठीक। अब तीसरा देखिए, शी सेड टू सुरेश द बॉयज हैव गॉन टू मूवी। ठीक। तो शी सेड टू का हो गया टोल्ड, शी टोल्ड सुरेश दैट द बॉयज हैव की जगह लिख दिया हैड गॉन टू मूवी। अगला देखिए, द ट्रेवलर सेड सम एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द पार्क। तो द ट्रेवलर सेड इसलिए क्योंकि टू नहीं है इसमें। द ट्रेवलर सेड दैट सम एनिमल्स, इसमें क्या है, वाज या वर दे रखा है और आईएनजी है। मैंने आपको बताया है कि अगर वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी हो तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी कर देते हैं। तो ये हो गया सम एनिमल्स हैड बीन ग्रेजिंग इन द पार्क। अगला देखिए, द पेशेंट डज नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम सेड द डॉक्टर टू द नर्स। तो हम करेंगे, द डॉक्टर टोल्ड द नर्स दैट द पेशेंट, डज नॉट का क्या करेंगे, डिड नॉट, द पेशेंट डिड नॉट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के काल में परिवर्तन नहीं करते, यदि ये दशाएं हों। कौन कौन सी दशाएं, ये देखिए आपके सामने हैं। पहली, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य किस प्रकार के होते हैं, जैसे तारे आकाश में चमकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी गोल है, सूर्य पूरब से उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो टेंस होता है वो आमतौर पर प्रेजेंट टेंस होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में नहीं बदलते। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ इज राउंड। ठीक। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अर्थ वाज राउंड नहीं करेंगे, इज ही लिखा रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरा सेंटेंस बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इज को हमने इज ही रखा है क्योंकि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहली शर्त तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर नहीं बदलते हम काल। दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य, जो इतिहास की बात है। जैसे यमुना ताजमहल, जैसे ताजमहल यमुना के किनारे स्थित है, भारत 1947 में आजाद हुआ था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 1947। या फिर जैसे ये वाक्य, द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी। अध्यापक ने बताया कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। ऐतिहासिक तथ्य होने के कारण इसका भी हम काल नहीं बदलेंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी इसमें। सेकंड फॉर्म सामान्य तौर पर क्या होता, सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती और हैड लग जाता। सामान्य परिस्थितियों में क्या बनता, गांधी जी हैड डाइड ऑन 30 जनवरी। लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है तो इसलिए हमने इसके काल में परिवर्तन नहीं किया और इसको लिखा है, द टीचर सेड दैट गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक। अगला देखिए, यदि कोई हैबिट यानी आदत है, या कोई प्रोवर्ब है, कहावतें होती हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये प्रोवर्ब्स हैं।
अगर कोई प्रोवर्ब दी हुई है या कोई हैबिचुअल एक्शन है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का काल नहीं बदलते। जैसे माई फादर सेड टू मी 2 and 2 makes 4। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा 2 और 2 4 होते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे माई फादर सेड टू मी, माई सेड टू का कर देंगे टोल्ड, माई फादर टोल्ड मी दैट। ये जो काल था इसका मेक्स का मेड नहीं करेंगे, 2 and 2 makes 4 जो का त्यों रखा जाएगा। ये चौथी शर्त क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में एक ही समय पर दो कार्यों के होने का जिक्र है। एक ही समय पर दो कार्य कैसे, जैसे जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी, या जब बस लक्ष्मी नगर से गुजर रही थी कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो क्या है कि पास्ट टेंस में भूतकाल की बात चल रही हो और दो काम एक साथ हो रहे हो तब हम रिपोर्टेड स्पीच के काल को परिवर्तित नहीं करते, जो का त्यों लिखते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा व्हेन द गेम बिगेन, व्हेन माने जब गेम शुरू हुआ, जब खेल शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। तो क्या करेंगे, ही सेड व्हेन द गेम बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। तो हमने इसमें देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही हमारी प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के काल में परिवर्तन नहीं करते यदि इन चारों में से कोई एक शर्त दी गई हो। ठीक है।